नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावा। मैं आ गया हूँ जेडीयू कार्यालय पे। आइए, हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ रहे हैं। ये बैठक जो है युवा जदयू का बैठक रखा गया और इस बैठक में बहुत नए साथी आज इस बैठक में उपस्थित होकर पार्टी के सदस्यता लिए और कुछ साथियों को पार्टी के युवा जदयू पद पर मनोनीत भी किया गया। इसमें जिला का उपाध्यक्ष रवि सिंह जी को बनाया गया, नौहट्टा के प्रखंड अध्यक्ष अमित दुबे जी को बनाया जाएगा, नगर अध्यक्ष डिहरी के कुछ साथी को बनाया जाएगा। और इस सभी को देखते हुए, इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे जिले से हर ब्लॉक से लोग इस बैठक में जुड़े हुए हैं और जुड़ने का उद्देश्य यह है कि नीतीश जी पर विश्वास। अगर आज कोई युवाओं के लिए कुछ सौगात दे रहा है तो वो हमारे देश के माननीय नेता और हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा युवाओं को लगातार सौगात दी जा रही है। आज युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की जो बात किए थे नीतीश कुमार जी ने, उन वादों को पूरा करते हुए 10 लाख की जगह 12 लाख नौकरियां दिए, 10 लाख रोजगार के जगह 38 लाख रोजगार दिए, कुल मिलाकर 50 लाख रोजगार देने का काम किए। तो ऐसे हम नेता के साथ युवा कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और ऐसे नेता को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए अगर कोई सोच रहा है, कोई अच्छा चाह रहा है कि युवाओं का अच्छा भविष्य हो, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार जी ही सोच सकते हैं वैसा। बाकी युवाओं के बारे में कोई भी दल नहीं सोचती है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को झांसा देती है। युवाओं के लिए ये कर देंगे और वो कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए मैं पूरे राज्य के युवाओं को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग भ्रमित ना होइए, क्योंकि आपका भविष्य अगर कोई सुरक्षित रख सकता है तो वो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही रख सकते हैं। स्वराज जो पार्टी है वो पलायन रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, उनका कोई रोड मैप नहीं है। आप सिर्फ आपके मुंह से बोल देने से पलायन रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि मुंह से बोल दिए पलायन रोक देंगे। पलायन रोकने का अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारे मुखिया, हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। युवाओं को 10 लाख के रोजगार दे रहे हैं युवा युद्धवी योजना के माध्यम से, जिसमें 10 लाख में 5 लाख आपको माफ है, सब्सिडी है, और 5 लाख से आप 5 लाख आपको नहीं देना है, बाकी पैसा लगाकर अपना रोजगार को आगे बढ़ाइए। तो सारा तो विजन नीतीश कुमार के पास है। और प्रशांत किशोर जी जो अपना जन स्वराज पार्टी बनाकर इस राज्य में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अभी मैं हाल ही फिलहाल में कुछ घटना बताता हूं। ये लोग एक अपना फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और महादलित टोला में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों को 20,000 रुपया इस तरह कुछ लोग प्रलोभन दे रहे हैं और उसके बाद कार्ड बनवा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ ये लोग देने वाले नहीं है। बदले में उनसे आधार कार्ड और पासबुक लिया जा रहा है। अगर इस तरह करेंगे ये लोग तो फिर कहां से ये जनता का विश्वास जीत पाएंगे। और फॉर्म है, फॉर्म का शुल्क ले रहे हैं 10 रुपया। बताइए, राजनीति सेवा के लिए होती है ना। हम आए हैं तो अपने मेरा विजन और हम सेवा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और आप एक फॉर्म के पैसा ले रहे हैं तो आप सदस्यता शुल्क ले रहे हैं। जन सेवा सदस्यता शुल्क नहीं है। सदस्यता शुल्क में तो एक नाम होता है, आपका एड्रेस होता है। ये कौन सा सदस्यता शुल्क है कि हमारी सरकार आएगी तो आपको नौकरी दी जाएगी, आपको 20 लाख है, 20,000 रुपया दे दिया जाएगा हर घर में? ये संभव है? ये तो कहीं से संभव नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग राजनीति में आए हैं, कुछ अच्छे विचार लेकर आए होंगे, ना कि अपने विचारों से राजनीतिक माहौल खराब कर और जनता का जो हक है उसको मारने का आप लोग काम ना करें। ये कहीं ना कहीं प्रलोभन देने की प्रक्रिया है। आप आधार कार्ड ले रहे हैं, पासबुक ले रहे हैं, इसका जिम्मेवारी को साइबर क्राइम हो सकता है। इससे इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आपका ऑथेंटिक परिचय नहीं है बिहार में, लेकिन आप लोग महादलित टोला में जाकर इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। इसको रोकने का काम किया जाए। ये तो भीड़
बाहर से बुलाई गई भीड़ थी। कोई भी जो वोटर है जो ये चाहता है कि नहीं हमारी सरकार अच्छे लोगों के हाथ में रहे, वैसा कुछ उसमें वोटर लोग दिखे नहीं। ये बाहरी भीड़ बुलाई गई थी। और तेजस्वी जी उसमें क्या युवाओं के लिए कुछ घोषणा किए हैं? कुछ नहीं किए। कोई योजना नहीं है। इनका भी वही काम है कि ये भी गांव-गांव में जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। 25,000 माई बहन योजना कोई माई योजना लाए हैं, उसमें भी अभी फार्म गांव-गांव में जाकर भरवा रहे हैं। आधार कार्ड और पासबुक ले रहे हैं लोगों से और सदस्यता शुल्क ले रहे हैं। और ये कौन लोग हैं, किसको बैठाकर इस तरह का कार्य किया जा रहा है, ये तो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का कार्य आप नहीं कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव जी कभी नहीं बोले हैं कि, क्योंकि इनका पिताजी जो बिहार के मुखिया रहे हैं, 20 साल लगातार ये लोग शासन किए हैं, इनके पिताजी और माताजी, ये तेजस्वी यादव कभी नहीं बोले हैं कि हमारे पिताजी ने ये विकास किए बिहार के लिए। कभी किसी भाषण में नहीं बोले हैं, न चर्चा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पिताजी के शासनकाल में बिहार में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज था, जहां हत्याएं होती थी, बलात्कार होता था, लोग पलायन करते थे, न शिक्षा व्यवस्था था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, न बिजली थी, न रोड था, कुछ भी तो नहीं था। तो ये विकास की बात नहीं करे तो बढ़िया है। सर्वप्रथम मैं सुनील कुमार राय उर्फ गुड्डू पटेल, प्रदेश युवा का प्रदेश सचिव, जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपका भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो आपने ये प्रश्न पूछा कि क्या लगता है कि जदयू टक्कर दे पाएगी, ये आप आम जनता से पूछिए, जिनके घर में जो लोग को राशन कार्ड द्वारा राशन मिल रहा है, जिनकी बिजली मुफ्त हो गई 125 यूनिट, 1 करोड़ से अधिक परिवारों की बिजली बिल जो है मुफ्त हो गई है। जो बच्चियां साइकिल, जिन बच्चियों को साइकिल मिला और उनको इंटर की परीक्षा और ग्रेजुएशन की परीक्षा पास होने पर 25,000 और 50,000 का प्रोत्साहन मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है। यही नहीं, उस छात्र से पूछिए जिस छात्र को 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपया का एजुकेशन क्रेडिट लोन मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। उद्यमी योजना के तहत हमारे नीतीश सरकार जी के तरफ से 10 लाख रुपया का जो सहयोग मिल रहा है बिजनेस करने के लिए, जिसमें 5 लाख रुपया माफ कर दिया जा रहा है और 5 लाख रुपया ही वो भी पार्ट वाइज देना है। उन लोगों से पूछिए जो आज बिहार में बेहतर कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है और आगे भी होगा। और अभी मैं नीतीश कुमार जी को, हम युवा जदयू की तरफ से, मैं प्रदेश सचिव सुनील कुमार राय और गुड्डू पटेल साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे रोहतास जिला को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। मैं उनको अपने इस पूरे कमेटी की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, युवा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। स्थिति में है, सवाल है कि यहाँ तो अब कुछ बचा ही नहीं है। जितना भी सुविधा है, जितना इस धरातल पर उतार दिया गया है। अब तो विपक्ष का सवाल है कि साहब मैं भी क्यों जुड़ा? मैं जुड़ा कि विपक्ष का तो मुद्दा हमारे जो है बिल्कुल लपक लिए 90% से ज्यादा हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष। अब ये जान लीजिए, और उसके साथ लपकने के साथ ये जो नए जो हमारे आए हैं, ये प्रशांत किशोर जी जनसुराज के, तो ये कहीं कुछ नहीं है, इसलिए कि ये तो चौथे स्थान पर चल रहे हैं साहब। ये अपने को सोचते होंगे, ये जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। अरे आप तो ये पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, ये 3/4 से भी ज्यादा मत से जीतने जा रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जब रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। और आप लोग जो है, जो हमारा चौथा स्तंभ है, सही में अगर इनके जो ये हमारा 2005 के बाद का बदलता बिहार है, अगर सही आम नागरिक जनता, पढ़े हुए जो शिक्षित हैं, नौजवान शिक्षित जो है, बुद्धिजीवी और शिक्षित महिला से अगर पूछेंगे तो आप बहुत अच्छा होगा कि ये धरातल पर उतरेगा और सभी लोग जो है समझेंगे कि नहीं, हम सुविधा भोगी हैं, हमारा जो है स्वराज आ गया है और हमें जरूर जो है अपने स्वराज के लिए इस पार्टी का समर्थन ही नहीं, तन और मन और धन से जो है समर्थन करना चाहिए। इतना ही कहकर काफी आभारी रहते हुए आपके वार्तावर चैनल और जितने हमारे नौजवान साथी हैं, सबको मैं काफी भूरी मैं शुभ। बात है कि पीछे मैं रवि सिंह और मुझे युवा पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे अध्यक्ष जी अभिषेक जी का और हमारे बड़े भाई गुड्डू पटेल जी का। और पहले का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए, खुद ही पता चल जाएगा इस पार्टी से क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा कोई भी। पहले शाम में कोई नहीं निकलता था, बच्चियां हो बड़े हो कोई भी हो, लेकिन आज जाइए, आज सब सेफ हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो एक बार किडनैप नहीं हुआगा पीछे की सरकार में। और आज देख लीजिए सभी लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो इस पार्टी से जुड़ने के लिए हर किसी की इच्छा है और हमेशा जुड़ी रहेगी। और हम आगे यही सोचेंगे कि जिस पद को हमको दिया गया है वो अच्छे से, और पार्टी को मजबूत करने के लिए और अच्छे अच्छे लोगों को मैं इस पार्टी में जोड़ूं और आगे बढ़ाऊं इस पार्टी को। धन्यवाद।